नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस वक्त सभी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां ये दावे कर रही हैं कि वो चुनाव में जीत रही है। खासकर देश की दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक जो फिलहाल सत्ताधारी एनडीए है और दूसरा इंडिया गठबंधन। इन दोनों के बीच में ही कमोवेश मुकाबला है, लेकिन राज्य स्तर, राज्यवार अगर देखा जाए तो कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अलग अलग खेमों में बटी हुई हैं। बात अगर हम बिहार के चुनाव की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की। जमुई से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया, दूसरी रैली उन्होंने नवादा में की। इन दोनों मंचों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में जनसभा की, पूर्णिया में की, तो वहाँ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद नहीं थे। फिर क्या था, तरह तरह के सवाल उठने लगे। राजद ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने नीतीश कुमार की अनदेखी की है और उन्हें हाईजैक कर लिया है। तो वहीं जदयू ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा। जदयू के नेता और प्रवक्ता नीरज सिंह ने यह कहा कि राजद ने भी लालू प्रसाद यादव को हाईजैक कर लिया है और तेजस्वी यादव खुद प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल ये तो चुनावी बहस का बात है, लेकिन अब हमने ये बात समझने की कोशिश की, कई राजनीतिक विश्लेषकों को से हमने बात की और इसके राजनीतिक पहलू को समझने की कोशिश करने लगे, तो एक बात हमारे सामने उभर कर या निकल कर सामने ये आया कि नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य का मामला है, उनकी जो मानसिक हालात की बात है या शारीरिक हालात की बात है, उसको लेकर एक डर बना हुआ है। एक तो मुद्दा ये अहम निकल कर आया है, क्योंकि जिस वक्त एनडीए में नीतीश कुमार अभी नहीं आए थे तो भाजपा के कई नेता भी आरोप लगाते थे कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ती जा रही है। चिराग पासवान भी बोला करते थे। अब वो एनडीए में आ गए हैं तो यही आरोप जो है तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं। तो विभिन्न मंचों पर वो क्या बोल देंगे, क्या कुछ कह जाएंगे, ये एक डर एनडीए खेमे को सता रहा था। वहीं हम दूसरे पहलुओं की अगर बात करें तो इस पूरे प्रकरण पर फायदा किसको होता दिख रहा है। देखिए, जो नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत था 2014 में, उन्होंने केवल 2 सीटें जीती थी, लेकिन उनका बिहार में वोट प्रतिशत लगभग 13 से 14% था, जो अभी के समय में गिरकर जो अंदाज लगाया जा रहा है वो 6 से 8% रहेगा। लेकिन 6 से 8% का जो वोट प्रतिशत है ये भी कम नहीं होता और ये भाजपा के खेमे में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होता दिख रहा था। इसीलिए भाजपा ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया और चिराग पासवान भी उनके साथ हैं। तो अगर हम बिहार में चुनावी फ़ायदे की बात करें तो अब इसमें सीधे तौर पर यह देखा जाए, आपने देखा होगा कि वहाँ पर पूर्णिया में जदयू के प्रत्याशी थे, बीजेपी के नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रचार किया और अब माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, नीतीश कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे। तो कुल मिलाकर अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगा जाएगा पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर। नीतीश कुमार कहीं कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दे या अनर्गल बयान न दे दे, जैसे कि पिछले दफ़ा वो कह रहे हैं कि 400 की जगह वो 4 लाख कह दे रहे हैं मंच भरे मंच से। तो इस तरह से अगर कोई वो अनर्गल बात ना कह दे, 4 लाख या कुछ जो चुनावी मुद्दा बन जाए और कुछ ऐसी बातें ना कह दे जिससे कि इंडिया को नुकसान हो जाए और कहीं ना कहीं वो मीडिया की सुर्खियां ना बने, तो नरेंद्र मोदी केवल विकास के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे को, उनके फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि जो स्थानीय नेता है उनके खिलाफ भी कोई एंटी इनकन्वेंसी ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय इस चुनाव को पार लगाना है। तो ये जो चुनाव है अब पूरी तरीके से उनके ऊपर टिक गया है। तो जदयू के जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने इलाके में लूज करते, उनके उम्मीदवार के प्रति एंटी इनकन्वेंसी भी है, उनके पार्टी के प्रति है और उनके नेता के प्रति है, क्योंकि लंबे समय से बिहार में नीतीश कुमार जो हैं 18 वर्षों से ऊपर हो गए हैं, अब वो मुख्यमंत्री है। तो उनके खिलाफ जनता के बीच में जो नाराज़गी और आक्रोश है उसको भांपते हुए एनडीए ने यह फैसला किया कि नरेंद्र मोदी को ही आगे रखा जाएगा। ऐसे में जो सीटें जदयू लूज करती है उसको फायदे में लाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के ऊपर भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिखा था कि बाद में नरेंद्र मोदी को यह सूचना मिली कि एनडीए के हालात अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में की। तो लोकसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में जदयू को
भाजपा के साथ जुड़ने पर फ़ायदा हो रहा है। भाजपा अपनी सीटें नहीं गंवाती, उनकी सीटें कम नहीं होती, लेकिन नीतीश कुमार अब उनके साथ हैं तो वोट प्रतिशत का भी फायदा हो रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आश्रय ही ये सारी जिम्मेदारी हो गई है कि वो बिहार में एनडीए को जीत दिलवाएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार देते, अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।